रानी चंद्रप्रभा अब धीरे धीरे खुद से ही सवाल करने लगी थी। क्या मैंने अपने अकेलेपन को बहाना बना लिया? क्या मैंने राजा की व्यस्तता को उसकी बेरुखी समझ लिया? अब जब सच्चाई सामने थी तो हर पल एक बोझ बन गया था। रानी के कमरे की दीवारों पर अब हंसी की गूंज नहीं थी, केवल सन्नाटा और पछतावे की गूंज थी। वो सन्नाटा जो हर बार उसे उसकी गलती याद दिलाता। उधर राजा सोमेश्वर को जब राजवैद्य और रानी के संबंध का सच पता चला तो उसने क्रोध में आकर राजवैद्य को दरबार से निकाल फेंका। पर राजा का क्रोध उसकी पीड़ा को छुपा नहीं पाया। उसके दिल में एक टीस थी विश्वास के टूटने की और उस स्त्री से दूर होने की जिससे वो सच में प्रेम करता था। महल बड़ा था लेकिन अब दोनों ही अलग अलग कोनों में अकेले थे। एक को गुस्सा खा गया था, दूसरे को पछतावा। बातें बंद थीं, पर यादें जिंदा थीं। वो पल जो साथ बिताए थे अब एक एक कर आँखों के सामने घूमते थे। चंद्रप्रभा अब अक्सर महल के पीछे वाली झील पर चली जाती, जहाँ कभी राजा के साथ बैठा करती थी। वहाँ की ठंडी हवा, पानी की झील और ढलता सूरज सब कुछ उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता। वो वहीं बैठती चुपचाप, शायद अपने आप को सजा देने के लिए। एक दिन राजा सोमेश्वर भी उसी झील किनारे आ पहुंचा। न तो उसने बुलाया था, न वो जानती थी कि वो आएगा। पर जब दोनों की नजरें मिली तो कुछ पल को सब थम गया। वो झील, वो ठंडी हवा और वो खामोशी बस दो टूटे दिलों के बीच की दूरी को पाट रही थी। राजा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खोने से पहले कभी ठीक से पाया ही नहीं। ये शब्द सीधे रानी के दिल को छू गए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उनमें अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस और एक उम्मीद थी। सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों फिर से साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन साथ साथ कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक नई शुरुआत। पुराना दर्द अब बीते कल बन गया और उनके बीच एक नई शुरुआत का सूरज उग चुका। वे दोनों महल की बालकनी पर खड़े, हाथ शांत और मजबूत। आसमान में उड़ते पक्षी और की किरणें उनकी नई यात्रा के गवाह बन गए थे।